नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना चित्रकूट मार्ग पर स्थित बगदरा घाटी में काऊ सफारी का विकास किया जाएगा। घाटी में काऊ सफारी विकसित किए जाने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार को घाटी स्थित एसएएफ कैंप पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सफारी विकसित किए जाने की रूपरेखा पर विचार किया गया और तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए। बालाघाट जिले में धान खरीद बड़ी जोरों से हो रही है। इसी को लेकर सभी धान खरीद केंद्रों के प्रभारियों द्वारा धान खरीद की जा रही है, लेकिन लांजी तहसील के कारंजा धान खरीद केंद्र में धान का परिवहन नहीं होने से धान रखने की जगह नहीं है, जिससे धान खरीदी नहीं हो रही है, जिससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी के तहत लांजी तहसील के धान खरीद केंद्र दहेगांव और कांदरी कला में बोड़ा नहीं उपलब्ध होने से धान खरीद प्रभावित हो रहा है, जिससे प्रदेश का अन्नदाता परेशान हो रहा है। आज 27 तारीख है, 12 तारीख, उसके बाद में 13, 14, फिर 15, 16 से फिर चालू हुआ है। आपके यहाँ से जो धान है कौन कौन सी राइस मिल या कहाँ कहाँ जा रहा है? अभी अपना माल जो जा रहा है माएग्रो राइस मिल लांजी, अभी वही माल जा रहा है। कितने आरो कटे? सर 2 आरो कटे थे, 413 के 2। तो उन्होंने उठा लिए। क्या मांगे आपकी? प्रशासक यानी प्रशासन से मांग अपनी वही है कि जिस रफ्तार से खरीदी हो रही है उस रफ्तार से परिवहन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, अभी जो लेबर काम कर रहे हैं उन लोगों को, लेबरों को पैसा नहीं मिल रहा है। मेन चीज, बाहर से लेबर बुला रहा हूँ मैं, यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से, उनको तो रोज शाम को पैसा होना। खेतराम बारबूद। क्या समस्या जा रही? समस्या वही है बारदाने की। आओ वापस जाओ। कौन से खरीदी केंद्र है? कांदरी कला। कांदरी कला। कितने दिनों से बारदाने नहीं है? 4 दिन से। 4 दिन से। ये 4 दिन हो गए अपने को आना जाना है ये खुर्द कांदरी। ये शुक्रवार को खरीदी किए, उसके बाद में कोई बारदाना नहीं है, तब से खरीदी बंद है। यहाँ तो कम से कम 50 किसान है। 4-5 बजे किनका काटा नहीं हो रहा है? इनका काटा नहीं हो। कितने दिनों से पड़ा हुआ है माल? 3 दिन हो गया। 3 दिन से। वही आना हो जाना, यहाँ वाले बुक कर, यहाँ वालों को पूछते हैं कैसा भैया बारदाना, तो बोले कल शाम तक के आ जाएगा, तो शाम तक के भी नहीं गिरा। अभी आए तो अभी भी नहीं है। क्या धान खरीदी प्रभारी है यहाँ पे अभी? नहीं, वो तो वहाँ गया है, गाड़ी गई है किरना। और कोई कर्मचारी यहाँ पे ऑपरेटर? वो मुन्ना था ना साहब, अब तो बेचारा फोन कर रहा है, आ रहे बोलते हैं। अब फोन किया तो उसने तो 12 बजे तक के गिर जाएगा बोलते, वो भी तो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस दुर्घटना मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने पर जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल पहुंचकर बस हादसे में घायल लोगों से उनका हालचाल जाना और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर समुचित उपचार के निर्देश दिए। मैं अभी गुना कल जो हादसा हुआ था उनके पीड़ितों से, घायलों से, सभी से मिलकर के आया हूं और मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा है कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है। मध्य प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनशील सरकार है, इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएंगे। दूसरा, जांच समिति का मैंने निर्देश जारी किए। आज वहीं पे स्पॉट पे
चूँकि आरटीओ की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर फिटनेस अगर अन्य पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर एसपी को, चूँकि उनकी भी जवाबदारी बनती जिले के अंदर ऐसे कोई अगर बगैर परमिट की गाड़ियां चलती है तो उसके बारे में वो भी अपनी आवश्यक सतर्कता बरतें। साथ ही साथ परिवहन विभाग चूँकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की बाकी कामों की जवाबदारी लेती तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पे और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पे भी बात करते हुए इसमें उन पे भी कठोर कार्रवाई का मैंने सीएस को निर्देश दिए हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को हमारी सरकार कभी नहीं दोहराने देगी। जो हो सकता हम जरूर मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक खनियान थाना के अछरौनी में पिछोर चंदेरी रोड पर स्थित ढाबा पर खाना खाने के पैसे मांगने के बाद विवाद हो गया। विवाद के दौरान दो लोगों ने अपने 2 दर्जन से अधिक साथियों को बुला लिए और ढाबे पर पथराव कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। ढाबा मालिक के अनुसार बुधवार की रात उसके ढाबे पर दीपक यादव और बल्लू यादव आए। खाने के बाद जब उनसे बिल के पैसे मांगे गए तो उन लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद मना किया गया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया और बोले कि हमारी सरकार है और मारपीट शुरू कर दी। ये खाना खाने आए 2 लोग, तो इन्हें खाना खा के पैसा मांगा। पैसे मांगने पर उन्होंने मना की कि हमारी सरकार आ चुकी है, इस बात के पैसे, तो पैसे नहीं दे। हमने मांगा तो उन्हें मारा कूटी चालू कर दी, गाली गलौज करी उन्हें, और गाली गलौज करके पत्थरबाजी करी। महिलाएं से भी उन्हें झूठा झपटी करी और उनसे कहा तो उन्हें पत्थरबाजी, उन्हें टाइल्स वगैरह भी पूरी फोड़ दी ऊपर से नीचे तक। और बाहर से फिर कम से 20 लोग और बुलवाए उन्हें, और लूट का उन्हें प्रयास किया। मेरे गलेवान पकड़ के उन्हें पैसे काटने का प्रयास किया। इंदौर में लिव इन पार्टनर से दुष्कर्म कर फरार हुए यूट्यूबर रॉबिन जिंदल पर एमआईजी पुलिस ने इनाम घोषित किया है। शक है कि आरोपी दुबई में छुपा हुआ है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार महालक्ष्मी नगर का रहने वाला रॉबिन घटना के बाद से फरार है। जानकारी मिली है कि वह एफआईआर के वक्त दुबई में था। एमआईजी टीआई मनीष लोथा के प्रतिवेदन पर डीसीपी ने इनाम घोषित किया है। झाबुआ जिले के अंतरवेलिया में अनास नदी से 4 दिन पहले डूबे युवक का शव चौथे दिन मिला। युवक को अनास नदी में डूबे हुए 4 दिन हो गए थे। सूचना मिलते ही पहले दिन से पुलिस और रेस्क्यू टीम युवक को तलाश करने में जुट गई थी, लेकिन डूबे हुए युवक का शव नहीं मिला था। लेकिन आज चौथे दिन भी इंदौर रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी और आज रेस्क्यू कर कालू डामोर के शव को नदी से बाहर निकाला गया। साढ़े 4 बजे मिली, ढूंढ के आज 4 दिन हो गया, तो आज 4 बजे मिली। तो अभी इनका पोस्टमार्टम वगैरह अभी नहीं हो रहा, कल का बता रहा है। मिल गई है आज, पुलिस ने इन सब ने बहुत मदद करी और निकल गया, मिल गया। उधर कटनी में देर शाम अचानक 4 पैराग्लाइडर्स आसमान में देखे गए तो दहशत का माहौल बन गया। ये कौन है, कहां के हैं, इस बात को लेकर जिला प्रशासन को किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है। वहीं अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जांच में जुट गई है। नागदा में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कानून के खिलाफ ड्राइवरों का स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन को लेकर ड्राइविंग यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो कानून वापस लो या फिर बड़ा आंदोलन होगा। तो
तत्काल वापस लिया जाए। ये और नगर के जितने भी ड्राइवर हैं ये सब यहाँ खड़े हुए हैं और कुछ लोग यहाँ से अभी गए हुए हैं, वो भी आएंगे यहीं पे। और ये इसी विषय के ऊपर है कि भैया जो इन्होंने काला कानून निकाला है इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए। ये और मांगे नहीं मानते तो आप क्या करोगे? सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। भाई जो ज्ञापन सौंपने की विधि है उसको निभाएंगे, राज्य स्तर तक पहुंचेंगे, नहीं तो केंद्र सरकार तक भी पहुंचेंगे। ये आदेश केंद्र से आया हुआ है और हम केंद्र सरकार तक पहुंचेंगे। ये चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। कृपया सभी ड्राइवरों को हमारा निवेदन है कि जिस जिस ग्रुप में यह संदेश पहुंचे आप अपनी अपनी गाड़ी जहां खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ सुरक्षित स्थान पे, और ये आंदोलन लंबा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपुरी सर्किल जेल में बंद कैदी इस समय मोदी जैकेट बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शिवपुरी की जेल में बंद कैदियों को मोदी जैकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद अब यहां 24 कैदी जैकेट बनाने का काम सीख गए हैं और रोज एक कैदी 15 से 20 जैकेट बना रहा है। इन जैकेटों को शिवपुरी सर्किल जेल से प्रदेश की अलग अलग केंद्रीय जेलों में भेजा जा रहा है, जिससे इन कैदियों की आय हो रही है। एक जैकेट 200 से 300 रुपए में बिकती है, जिससे कैदियों को अच्छी आमदनी होती है। इस मोदी जैकेट की बिक्री से जो राशि आ रही है वह कैदियों के खाते में जमा कराई जाती है। शिवपुरी की जेल में बनाई जा रही मोदी जैकेट का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है और सर्दियों के इस दौर में ठंड बढ़ने के बाद इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। जी सर, मेरा नाम राजेश कुशवाहा है, बदरवास का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी जैकेट का काम चल रहा है वो उसमें रुचि लेके जैकेट बनाना सीखी, जिससे मेरा मन लगा रहता है, फिजूल कामों से बचा रहता हूँ, तो जिसमें मुझे अच्छा लगता है और जेल काटने में कोई समस्या भी नहीं होती। जी, हमारे यहाँ लगभग 1 वर्ष पूर्व सिलाई के कार्य में हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके माध्यम से बदरवास में जो जैकेट कारोबारी हैं उनके माध्यम से एक हमने यहाँ ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग दिला के हमारे बंदियों को बाकी संसाधन जुटा के हमने ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग देने के बाद जैकेट सिलाई का काम शुरू किया है। तो जो मोदी जैकेट के नाम से विख्यात है, ये जैकेट हमको हमारे जेल मुख्यालय के अनुमति से सभी केंद्रीय जेलों में जो दंडित बंदी हैं उनके पहनने के लिए देने का अवसर मिला है। और हमने अभी तक लगभग 3500 जैकेट बना के प्रदाय की हैं और इससे जो आय हो रही है वो बंदियों के पारिश्रमिक के रूप में उनको उनके खाते में पैसा जमा हो रहा है, जिससे वो अपने आवश्यकता की चीज़ें जेल में रहते हुए या बाहर जाने पे खरीद के वो अपना उसका उपयोग कर सकते हैं। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के चक्रामपुर में पिछले दिनों हुई 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस ने लगभग 17 लोगों की गिरफ्तारी की थी। इसी घटना को लेकर आज अखिल भारतीय किसान महासभा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया। सामाजिक कार्यकर्ता सुग्रीव सिंह कुशवाहा ने बताया कि पुलिस ने हत्या को लेकर जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें कुछ निर्दोष लोग भी शामिल हैं, जिन पर पुलिस ने हत्या जैसे गंभीर मामलों का केस दर्ज कर दिया था, जिस पर हमने आज पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष जांच करने के आवेदन देने के साथ ही निर्दोष लोगों का नाम एफआईआर से हटाने और असली दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की बात कही है। नहीं, उसमें विवेचना चल रही है और स्थिति वहाँ पे शांतिपूर्ण स्थिति है और वहाँ पे गांव में पुलिस भी है, फोर्स भी लगी है और कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे दोनों पक्ष जो जिससे विवाद हुआ था उसको भी आपस में जो है उसको हम चाह रहे हैं कि जो आरोपी है उनको हम गिरफ्तार करेंगे। बाकी जो ये लोग बता रहे थे कि कुछ लोग और नाम उसमें जुड़ गए, हमने बताया कि आप उसका साक्ष्य पेश कीजिए और यदि वो आरोपी नहीं होंगे उनकी हम देखेंगे, लोकेशन उसका देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। ये आरोपी नहीं है तो हम उसका आरोपी नहीं बनाएंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है इसमें कि जिस तरीके से लोग नाम बढ़ाए जा रहे हैं उसमें वो हमें लगता है कि वो एक तरफा तरीके से नाम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा कहना है कि मतलब जो है पहले उसमें 17 लोगों के नाम थे, उनको सब लोगों ने हाजिर करा दिया, वो जेल चले गए, ठीक है।
अब उसमें मालूम पड़ा कि 14 लोगों के नाम और हो गए हैं। अब उसके बाद कितने लोगों के नाम बढ़ेंगे पता नहीं। तो एक तो ये इसमें हो रहा है, पटाक्षेप हो गया नहीं पटाक्षेप हो गया, लेकिन नाम साहब बढ़ेगा नहीं अब। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन 14 लोगों के नाम में भी साहब ऐसे नाम है उसमें जिसमें एक 75 साल के बुजुर्ग हैं, एक 80 साल के बुजुर्ग हैं। आप वो नाम दे दो ना जो बाहर के हैं, जो बाहर रहते हैं लड़के, आप बताए थे आपने सर 80 और 75 साल का आदमी, 65 साल का, तीन हुआ है जो लोग एक नहीं बना दिया है उसमें। कौन कौन जो है और दूसरी बात ये था जो अपने को पुलिस को थाने में सूचना दे रहा है वो उसने उसका भी नाम दे दिया है थाने में। पूरा गांव तो नहीं आएगा ना भाई, परिवार के जो लोग होंगे 2 4 5 वो आ सकते हैं, 10 12 लोग हो सकते हैं। पूरा गांव को अपन लोग 28 30 35 लोगों को नाम ले रहे हैं। ये तो मतलब ये ऐसा लगता है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है कि पहले 3 माह पहले जब गणेश जी विसर्जन होते हैं उस समय की लड़ाई चली आ रही थी। कुशवा बिरादरी के लोगों ने गणेश जी बिठाले अपने गांव में और विसर्जन करने के लिए जब जा रहे थे तो वो जो मुन्ना भदौरिया है जो आज मृत हो गए हैं, उनके लड़के और उनके परिवारजनों ने और उनके सहयोगियों ने ये कहकर गणेश जी को रोका कि तुम मुझे डीजे नहीं बजाओगे और गणेश जी विसर्जन नहीं करोगे। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ। जब ये लोग कुशवा बिरादरी के लोग नहीं माने तो मुन्ना भदौरिया का जो लड़का है उसने उनमें गोली चलाई। गोली दिनेश वीर सिंह कुशवा जो वहाँ के किसान हैं उसके हाथ में लगी। उसकी रिपोर्ट यहाँ दर्ज है। उसके बाद में 307 जब अपराधी के ऊपर 307 कायम हो जाती है तो वो खुले में घूमने का कोई उसको अधिकार नहीं है, लेकिन वो खुले में घूमता रहा, उसके मनोबल बढ़ा। तो चुनाव ठीक 3 माह पहले, 3 माह बाद चुनाव के ठीक शाम के समय वो फिर आए 10-12 लोग और उसमें हथियार लेकर गाड़ी में जब आग लगी ना गाड़ी में, वो गाड़ी जलने के बाद में जब तहकीकात हुई उसमें हथियार थे। आचार संहिता में हथियार कहाँ से आ गए? जब वो हथियार लेकर आए और बोले कि तुम्हें राजीनामा करना होगा कि पहले 3 माह। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और राकेश शुक्ला ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के सहायक प्रशासनिक अधिकारी आर.के. तिवारी द्वारा मंत्री नागर सिंह चौहान का सम्मान किया गया। मेरा सौभाग्य है कि उज्जैन के महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने भगवान महाकाल जी से इस मध्य प्रदेश के सुख और समृद्धि के लिए कामना की है और मुझे लगता है भगवान महाकाल की पूरे देश और दुनिया में अमृत बरसा। गुना हादसे के बाद भिंड बस स्टैंड पर बसों की यातायात पुलिस ने सघनता से चेकिंग की, जहां मौके पर भिंड कलेक्टर और एसपी भी चेकिंग के दौरान मौजूद रहे। वहीं आरटीओ अधिकारी के अनुपस्थिति में भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने मोर्चा संभाला और कई गाड़ियों के दस्तावेज खुद चेक किए। वहीं यातायात प्रभारी ने बताया कि सभी बसों को चेक किया जा रहा है, उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल किट और अग्निशमन यंत्र भी चेक किया जा रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे। सर बताएं जो आज ये कार्रवाई की गई है और इसका उद्देश्य क्या है, ये कार्रवाई आगे भी चलेगी कि या मैच कुछ दिनों के लिए ही है? यातायात पुलिस हमेशा जो नियम विरुद्ध वाहन चलाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है। इसी तारतम्य में विशेष रूप से अभी जो बस हैं, जो बसों को चेक किया जा रहा है, बसों में विशेष रूप से उनके जो फिटनेस, उनका बीमा और जो उनका परमिट है उसको चेक किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज जो हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं। इसके बाद जो बसों में फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो, और जो उनके फर्स्ट एड बॉक्स और साथ में इमरजेंसी एग्जिट गेट है उसको भी ध्यान में रख के उनको चेक किया जा रहा है। जिन भी बसों में नियम विरुद्ध जो बसें संचालित हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जो बसें छतों पर सवारी लेके जाती हैं क्या उनके विरुद्ध भी ये कार्रवाई की जाएगी? जी, उनके विरुद्ध भी हमारा विशेष फोकस है। जो भी वाहनों में सवारियाँ एक्स्ट्रा सवारियाँ भरे हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के झालू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जांच में जुटी हुई है।
उधर कन्नौज में काली नदी में युवक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बुरी तरह सड़ चुके शव का शिनाख्त नहीं हो सके। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं होने के कारण आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत डूबने के कारण हुई होगी। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के जुकियाव गांव के पास नदी में यह शव मिला। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां मासूम बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे इतनी भीषण ठंड में अपनी कार को साफ करवा रहे हैं। मासूम बच्चों के कार साफ करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला गुरबसगंज थाना क्षेत्र के संताव ब्लॉक में स्थित चिलौला भंगरिया प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल में तैनात शिक्षक शिवनंदन शर्मा इतनी भीषण ठंड में मासूम बच्चों से स्कूल के बाहर खड़ी अपनी कार को साफ करवा रहे हैं। मासूम बच्चों के द्वारा शिक्षक की कार साफ करने का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं बीएसएस शिवेंद्र प्रताप ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर उसकी जांच की जाएगी और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बैठक में रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के प्रयास से कोविड महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाकर 1573 लाभार्थियों के आवेदन को स्वीकृत किया गया। कोविड-19 महामारी में प्रभावित बच्चों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजना का लाभ देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जनपद में प्रोबेशन विभाग के माध्यम से एक विशेष पहल की गई थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों को लाभान्वित किया जाना था उनके आइडेंटिफिकेशन का एक अभियान चलाया गया था। इसमें हम लोगों के द्वारा ये किया गया था कि जितने हमारे जो अर्हता तिथि थी, यानी कि 1 मार्च 2020 के बाद से जितने भी मृतक, चाहे वह ग्रामीण एरिया में हो चाहे नगरीय में हो, इन सभी मृतकों के केसेस में वहाँ पर हम लोगों ने सत्यापन कराया था और जहाँ जहाँ भी पात्रता के आधार पर हमें लाभार्थी मिले थे उन सभी का आवेदन भरवाकर उनको लाभान्वित किया गया है। जनपद में इस अभियान के अंतर्गत काफ़ी अच्छी संख्या में हमें और लाभार्थी प्राप्त हुए हैं। पहले हम लोग इसमें 3 डिजिट्स में ही थे और अब वर्तमान में हमारे 1573 लाभार्थी हमने चयनित करके उनको स्वीकृत कर दिया है और करीब 250 के आसपास फॉर्म्स और हमारे पास हैं जो अभी प्रोसेस में हैं। देखिए, जनपद में हापुड़ के उपेड़ा में मोबाइल टावर के चल रहे काम से नाराज ग्रामीणों ने बाबूगढ़ थाना अध्यक्ष को शिकायत करते हुए गांव के बीचों बीच टावर लगाने का विरोध जताया। उपेड़ा के हरोड़ा गांव में किसी कंपनी का टावर लगाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण नाराज है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में टावर लगाया जा रहा है, जिससे हमारे मकानों की दीवारें टूटने और मकानों में दरार आने का खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि टावर लगने से रेडिएशन फैल सकता है और गांव में दिल के मरीजों के लिए खतरा बढ़ सकता है, इसलिए टावर के काम को रुकवाया जाए। फिलहाल काम रोक दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।